हाय हेलो, कैसी हैं आप सब। मैं हूँ ममता। इस समय दिसंबर की आज 28 तारीख है और एकदम कड़कड़ाके ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ तो 5 डिग्री टेम्परेचर है। और ऐसी स्थिति में जब दूध से मलाई निकलती है तो उसके बाद हम उसमें से घी नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि या तो एकदम गाढ़ा हो जाता है और या एकदम पतला हो जाता है। तो आज हम मलाई से घी निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये लगभग आधा किलो मेरी मलाई है, 4-5 दिन की। इसको मैं छत पर लाई हूँ धूप में, क्योंकि अगर हम नीचे सर्दी में करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है और उसके बाद फिर उसमें से घी निकलने का चांस नहीं रहता है और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। मान लीजिए ऐसे प्रोसेस में हमें 20 मिनट लगेंगे घी निकालने में, तो अगर हम नीचे करेंगे तो उसमें हमको कम से कम 70-80 मिनट लग जाते हैं। तो मैंने इस मलाई को एक कढ़ाई में निकाल लिया है और इसको मैं लगभग 5 मिनट फेंटूँगी। अभी मैं धूप में आई हुई हूँ अपनी छत पर। मैंने उसको लगभग 5 मिनट फेंट कर रख दिया था, धूप में रख दिया था 5 मिनट फेंटने के बाद, लगभग 20 मिनट के लिए। अब 20 मिनट के बाद मैं फिर से फेंट रही हूँ। अभी धूप भी बहुत कम निकल रही है, इसलिए 20 मिनट रखना पड़ा। अगर तेज़ धूप रहती है तो सिर्फ 5 मिनट में ये काम हो जाता है। मतलब सिर्फ 5 मिनट आप धूप में रखिए और इस तरह से ये मलाई गाढ़ी होती जाएगी और इसमें से जो एक्स्ट्रा दूध है वो निकल आएगा। देखिए ये कितनी गाढ़ी हो गई है धूप में रखने से। अगर ये नीचे रहती तो इसमें से बिल्कुल कुछ भी नहीं निकलता और हमको घी निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए इस मलाई ने जो एक्स्ट्रा दूध है उसको छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं अपने हाथों से इस मलाई को जो हमने फेंटी है, इसमें से जो एक्स्ट्रा दूध है उसको निकाल रहे हैं। एक्चुअली फ्रिज में जब मलाई रहती है तो मैंने सुबह 8 बजे ही मलाई फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दी थी और लगभग 12 बजे मैंने धूप में छत पर रखी है। मतलब तुरंत फ्रिज से निकाल कर हमें धूप में नहीं लाना है, 2-3 घंटे पहले फ्रिज से या फ्रीजर से निकाल के आपको बाहर रख देना है। इस तरह से देखिए जितना भी एक्स्ट्रा दूध है हम उसको दबा दबा कर निकाल लेंगे। पूरा दूध नहीं निकला है, इसलिए मैं इस तरह के छोटे छोटे गोले बना लेती हूँ। इस तरह के गोले बनाने से जो एक्स्ट्रा दूध है, फेंटने के बाद जो दूध निकला है उसके बाद भी उसमें रहता है, वो देखिए ये इस तरह से निकलता जा रहा है। 20 मिनट मलाई को रखने के बाद आप ये प्रोसेस फेंटने का नीचे जाकर भी कर सकते हैं या फिर धूप में ही कर सकते हैं। मैं धूप भी ले रही हूँ और इसको फेंटती भी जा रही हूँ। चलिए अब हम नीचे चलते हैं और इस मलाई का आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने इस मलाई को गैस के ऊपर रख दिया है। अभी तो गैस एकदम फुल है, लेकिन बीच बीच में हम इसको कभी तेज़ कभी धीमा इस तरह से करते जाएंगे, क्योंकि इसमें एक सामान्य गैस नहीं चलती है। क्योंकि जब ये दूध मतलब ये मलाई निकलने वाला जो है ये ऊपर आने लगता है तो हमें गैस कभी कभी स्लो करनी पड़ती है, या कभी ज़्यादा ऊपर आता है तो गैस बंद ही करनी पड़ती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अभी तो ये स्टार्टिंग है, जब धीरे धीरे दूध और घी जब अलग अलग होंगे तो दूध के जो छींटे रहते हैं वो गैस के आसपास चारों साइड उचट कर बाहर आते हैं। तो इसलिए आपको अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा।
आप बीच बीच में इसको चलाते जाइए। अब ये थोड़ी देर तक थोड़ा ज़्यादा वक्त लेता है क्योंकि कढ़ाई बिल्कुल ठंडी थी। अब इसको आप धीरे धीरे से चलाते जाइएगा। जैसे जैसे आप चलाते जाएंगे तो ये उबलना शुरू कर देगा। इससे आप लास्ट में मावा भी तैयार कर सकते हैं और जो मावा आपका बनेगा उससे आप कुछ भी बना सकते हैं। मिठाई, गुलाब जामुन, लड्डू, एवरीथिंग। मतलब इसका जो दूध निकलता है वो कोई अलग से नहीं रहता। कुछ लोग उसे फेंक देते हैं। आप चाहें तो उस निकले हुए जो ये कटोरे में रखा हुआ है, इस दूध से आप रोटी का आटा भी उसन सकते हैं, पूरियों का आटा भी उसन सकते हैं, पराठे का भी उसन सकते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप इस दूध का मावा नहीं बनाना चाहें तो आप जब आटा उसनते हैं रोटियों के लिए, पूरियों के लिए, पराठे के लिए, तो आप पानी की जगह इसका इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मैंने तो कई बार बनाया है। आप ज़रूर बना के देखें और फिर मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये विधि कैसी लगी। मैंने पिछली बार जो मावा बनाया था उसके मैंने बहुत सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। इस तरह से आप इसको चलाते जाइए। अभी मैंने इसको मीडियम आंच पे रखा है क्योंकि ज़्यादा तेज़ होता है तो बहुत ज़्यादा छींटे उछट के बाहर आते हैं। देखिए अब ये मलाई वाला घी इस प्रोसेस में पहुंच गया है। मतलब स्टार्टिंग में छींटे नहीं उचटते हैं लेकिन जैसे जैसे वो गाढ़ा होता जाता है, अब देखिए ये घी और मलाई अलग अलग होने लगी है। तो इसमें से अब छींटे उचटना शुरू हो जाते हैं और नीचे ज़मीन पे लगना भी शुरू हो जाता है। तो आप इसको कंटिन्यू चलाते जाइए। कंटिन्यू चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए घी अलग होना शुरू हो गया है। इसमें से लगभग 250 ग्राम घी आराम से निकल आएगा। देखिए अब ये बिल्कुल लिक्विड अलग हो गया है और गाढ़ापन अलग हो गया है। इसको मैं लगभग 1 मिनट तक और पकाऊंगी और उसके बाद गैस बंद कर दूंगी। देखिए अब मैंने गैस बंद कर दी है और इसको मैं कंटिन्यू चलाती जा रही हूँ। अब मैंने एक छन्नी ले ली है और इसमें जो एक्स्ट्रा वाइट वाइट पदार्थ है अंदर, एक तरह का मावा है, पहले मैं उसको छान लेती हूँ। क्योंकि जब हम एक साथ, ये छन्नी छोटी है, जब एक साथ उसमें डालेंगे तो नीचे मावा रहता है, इसलिए उफन कर घी बाहर आ जाता है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ये पहले निकाल लेती हूँ। इस तरह से दबा के निकाल लेती हूँ क्योंकि जब हम मावा बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा घी की मात्रा हो जाती है। इसलिए आप जितना हो सके दबाकर निकाल लीजिएगा कि जितना भी एक्स्ट्रा घी है वो बाहर निकल जाए। ये बिल्कुल 100% प्योर घी है, बिल्कुल 100%। और ये घी अच्छा बढ़िया दानेदार और खुशबूदार बनता है। हम लोग कभी भी बाहर से घी नहीं खरीदते हैं। घर में इतना पर्याप्त घी इकट्ठा हो जाता है कि हमारा काम चलता रहता है बिना बाहर से घी खरीदे हुए। देखिए अब हम इस कंटेनर में ये घी छान लेते हैं। देखिए छानने के बाद हमारा लगभग 250 ग्राम से भी ज़्यादा ये घी है, हो सकता है 300 ग्राम हो। बिल्कुल 100% प्योर। इसको हम साइड में रख देते हैं और हमने ये कटोरा में जो दूध निकाला था
उसको हम इसी कढ़ाई में डाल देते हैं और इससे मावा तैयार कर लेते हैं। और आप इस मावे से कुछ भी बना सकते हैं। इसी दूध को आप चाहें तो आटे में उसन सकते हैं। और आप चाहें गर्मियों में तो इस दूध से एक काम और भी कर सकते हैं। इस दूध को मिक्सी में फेंट लीजिए और उसके बाद उसमें एक नींबू का रस निकाल के गर्म करके डाल दीजिएगा। तो ये एक तरह से मट्ठे का काम भी करता है। लेकिन मुझे यही प्रोसेस पसंद है। मैं अक्सर इसका मावा ही बनाती हूँ। जब पराठे बनाने होते हैं तो मैं पराठों में भी इसका यूज़ कर लेती हूँ। इसको भी कंटिन्यू आपको चलाना पड़ेगा। ये भी बहुत ज़्यादा उछटता है बाहर। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे गैस के आसपास छोटे छोटे से वाइट वाइट ड्रॉप पड़े हुए हैं, ये इसी के हैं। इसको भी बनाने में आपको लगभग 10 से 15 मिनट का समय लग जाएगा। ध्यान से और केयरफुली बनाइएगा क्योंकि इसमें से छींटे बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए, इसको लगभग चलाते हुए मुझे 8-9 मिनट हो गए हैं और इसमें ये इतना गाढ़ा हो चुका है। धीरे धीरे इस मावा ने भी इसमें से घी छोड़ना शुरू कर दिया है। जब ये मावा हल्का सा गोल्डन कलर का होने लगे और घी बाहर निकलने लगे, तब आप समझिए कि ये कंप्लीट बन चुका है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, देखिए ये इतना गाढ़ा है और साइड साइड में इसमें से घी भी निकलना शुरू हो गया है। आधा किलो मलाई से लगभग मेरा 250 ग्राम घी निकल आया है और लगभग 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा मावा निकल आएगा। देखिए हमारा ये मावा बनकर बिल्कुल तैयार है। ये मावा भी 100% प्योर है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी मिलावट नहीं है। मैंने अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इस मावा को बस थोड़ी 2-3 सेकंड आप चलाइए और ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ये हल्का सा ठंडा हो गया है। आप चाहें इस कढ़ाई के चारों ओर इसको फैला सकते हैं कि जल्दी ठंडा हो जाए। देखिए, पिछले बार मेरा जो मावा निकला था मैंने उसके ये लड्डू बना लिए हैं। बस मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा जो मावा था इसी तरह का मावा था। मैंने उसमें लगभग मेरा आधा किलो मावा था। मैंने उसमें 100 ग्राम आटा सेक के डाल लिया था। नॉर्मल रोटी हम जिसकी बनाते हैं वही मैंने डाल लिया था और शक्कर पीस के डाल ली थी, आटा सेक के डाल लिया था और सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। देखिए मेरे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इस मावा को दूसरे कंटेनर में निकाल लेते हैं। आप इस मावा से कुछ भी बना सकते हैं। आप इससे गुलाब जामुन आराम से बहुत टेस्टी बनते, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गुलाब जामुन बनते हैं। देखिए इसके साइड साइड में घी है। ये देखिए हमारा मलाई से घी भी बन के तैयार है, मावा भी, और आप उसी मावे से लड्डू भी बना सकते हैं। मावा की जलेबियाँ भी बहुत टेस्टी